पेट के एग्ज़ाम में जो पेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम आज उन रिपीट करते हैं करंट क्वेश्चनों को। पेट और वीडियो के जो करंट पूछे जाएंगे, इन एग्ज़ामों के लिए हमने जो होता है क्वेश्चन से बना रखे हैं। पेट और वीडियो के लिए क्या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हीं आधार पर जो था हमने क्वेश्चन को तैयार किया है। तो चलिए बिना देर के हम क्वेश्चन को करंट अफेयर का पढ़ते हैं। पहले करंट अफेयर चलिए। बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इसमें दिया गया है विकल्प ए थाईलैंड के हैं, डेनमार्क हैं, इंडोनेशिया के हैं, या इंडोनेशिया के दो लोगों जोनाथन क्रिस्टी हैं और एंथनी सिनिसुका गिनटिंग, यही जीते हैं। देख लेना, एंथनी सिनिसुका गिनटिंग इंडोनेशिया के हैं, जो सिंगापुर ओपन 2022 के सुपर 500 में एकल खिताब को जो होता है जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो होता है कौन बना है? तो पहला राज्य कौन हो जो अपनी इंटरनेट सेवा जो होता है शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना या हरियाणा? तो आपको बता दें इसमें हो जाएगा केरल। केरल जो होता है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, इसमें 3 स्टार देंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन जो होता कहाँ किया जाएगा? जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2025 का खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? न्यूयॉर्क, दोहा, टोक्यो, लंदन। तो कहाँ किया जाएगा? टोक्यो में किया जाएगा, जापान में होगा। ठीक है, टोक्यो जापान में जो होता है आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, टोक्यो। आगे देखेंगे, FIH महिला हॉकी विश्व कप जो होता है 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड या भारत या अर्जेंटीना? तो महिला हॉकी विश्व कप जो होता है किसने जीता है? फीका अर्थात नीदरलैंड ने जीता है। किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है? संजय अग्रवाल, नरेश कुमार, जिष्णु बरुआ, कपिल देव त्रिपाठी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो होता है एक समिति का गठन किया है, किसकी अध्यक्षता में किया था? आपको बता दें संजय अग्रवाल के। संजय अग्रवाल के जो होता है संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य का गठन किया गया है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देखेंगे। जुलाई 2004 में जारी फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर सूची में गौतम अडानी का चौथा स्थान है। तो आपको बता दें गौतम अडानी का जो होता है चौथा स्थान है। ठीक है, सबसे अमीर सूची में जो होता है गौतम अडानी का चौथा स्थान है, चौथा है। वैसे दूसरे स्थान पर एशिया में होते हैं। ठीक है, अगला 100% जमींदार बंदरगाह बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। जो जमींदार बंदरगाह बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन है? कलकत्ता पास, कोलकाता पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या न्यू मैंगलोर पोर्ट या पारादीप पोर्ट? तो आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन पोर्ट बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो होता है 100% जमींदार बंदरगाह बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार का चिन्ह देंगे। ठीक है, आगे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बनाया गया है? तवलंग, दोबांग, धींग या टुजोक? तो कहां बनाया गया है?
पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे कहाँ पर बनाया गया है, तो आपको बताते हैं डोबांग में बनाया गया है। डोबांग में जो होता है आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अपना युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाया है डोबांग में। ठीक है, आगे देखेंगे। राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध कलाकार का जुलाई 2022 में निधन हो गया, कौन थे? तो राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार विजेता थे और प्रसिद्ध एक कलाकार चयनित थे जिनका जुलाई में निधन हो गया, कौन थे? अच्युतन, ठीक है, कुदलुर, अच्युतन कुदलुर, ये यहाँ पर विकल्प ए में रखेंगे, अच्युतन कुदलुर, जो जुलाई में निधन हो गया। ये राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार का चिन्ह देंगे इसमें, देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीवर एंड सेप्टिक टैंक जो होता है सफाई के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? पहला सरल योजना, दूसरा स्वच्छ, तीसरा नमस्ते, चौथा योद्धा योजना। तो आपको बता दें सीवर और टैंक के लिए जो होता है कौन सी योजना चलाई जा रही है? नमस्ते योजना चलाई गई। ठीक है, नमस्ते योजना। आगे देखेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? ये आपका जो होता है होमवर्क होगा, अर्थात कमेंट बॉक्स में आप इसे दे देंगे। आगे कमेंट में दीजिए क्योंकि अभी आंसर इसका हमें बताना पड़ेगा, इसलिए आप कमेंट में पहले लिख लीजिए कितना कौन। ठीक है, आगे देखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? डेनमार्क, जापान, सिंगापुर या फिनलैंड? तो आपको बता दे रहे हैं कोरोना के बाद सबसे अच्छा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान जो होता है पर्यटन के लिए भी प्रथम स्थान पर माना जाता है, शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। कौन देश? जापान। ठीक है, जापान। आगे देखिए। केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट में। संजय अग्रवाल या दिलीप संघानी, विनोद आनंद या प्रमोद कुमार को? तो किसे चुना गया है? एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य को मजबूत करने के लिए जो समिति बनाई गई उसकी अध्यक्षता जो होते हैं संजय अग्रवाल कर रहे हैं। ठीक है, संजय अग्रवाल जी। ठीक है, आगे देखें। केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड, जो केरल का जो होता है सर्वोच्च जो होता है फिल्म पुरस्कार होता है जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको देखेंगे पहला है केपी कुमारन, पी जयचंद्रन या हरिहरन या श्री कुमारन थम्पी। तो आपको बता दें ये केपी कुमारन को दिया गया है। ठीक है, केपी कुमारन, केपी कुमारन को दिया गया है। ठीक है, केपी कुमारन को दिया गया। आगे देखिए। दक्षिणी कोरिया के चांगवान में आयोजित आईएसएस शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? इटली, फ्रांस, भारत, जर्मनी। तो दक्षिणी कोरिया में जो हुआ चांगवान में आयोजित हुआ शूटिंग विश्व कप 2022, उसमें प्रथम स्थान पर जो होता शीर्ष स्थान पर जो इसका स्थान है वो स्थान किसका है? भारत का है। ठीक है, इसका भारत का स्थान प्रथम स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। 7 दशकों बाद भारत में चीता लाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 दशकों बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे? जो अब आ चुका है, किसके बीच हुआ था? अल्जीरिया, नामीबिया, युगांडा, दक्षिणी अफ्रीका।
तो देखेंगे नामीबिया के भी अफ्रीका में होता है, उत्तरी अफ्रीका के नामीबिया के बीच में हुआ था समझौता। जो 8 चीते आगे हैं, जिसमें से 3 नर हैं 5 मादा हैं। 8 चीतों में जो होते हैं नर की संख्या 3 है और मादा जो होते हैं वह 5 मादा है, 8 आया है। और उन्हें कूनो पार्क में रखा गया। किस पार्क में रखा गया? कूनो पार्क। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में कूनो पार्क में रखा गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? इस रैंक में भारत का जो होता रैंक जो दिया गया वो आपको बता दें 87 रैंक पर है। चौथे रैंक पे 87 रैंक पर वो रखा गया है। किस शहर ने जुलाई 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 की मेजबानी करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है पेट और वीडियो के लिए। किस शहर ने जुलाई 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2028 की मेजबानी करने की घोषणा की? और न्यूयॉर्क, लंदन, शंघाई या लॉस एंजल्स? तो क्वेश्चन किया लॉस एंजल्स शहर किया गया। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी दी गई है लॉस एंजल्स शहर को। ग्रीष्मकालीन 2028 में आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओकोलाक्स स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 की भारत की कौन सी रैंक पर रखा गया है? जो मोबाइल स्पीड रैंक है भारत की 117, 118, 119, 120 चौथी रैंक है। आपको बता दें 118वीं रैंक पर रखा गया भारत को। जो मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 जारी किया गया है वो 118वीं स्थान पर रखे गए हैं। श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव को 134 मतों से किसने जीता है? बाद में जो होता है हटाया भी गया था। साजिद प्रेमदासा, दुलस अल्लाफिरुमा, रानिल विक्रमसिंघे या अनुराग। तो किसने जीता था? रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, यही आंसर आपका है। श्रीलंका में 134 मतों से जीते थे रानिल विक्रमसिंघे। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? हर्षदा गरुड़, लास तलखद, एको इलुन इरामान, सतीश शिवलिंगम। तो किसने जीता है? हर्षदा गरुड़ ने जीता है। किसने जीता? हर्षदा गरुड़ ने जीता है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू किसे हराकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी? आपको होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हमने राष्ट्रपति के पूरे जो होता है बहुत सारे विचार पढ़ा दिए। राष्ट्रपति की व्याख्या हमने जो था विस्तृत किया है। इसका आंसर कमेंट में दीजिए आप तुरंत। ठीक है, किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इजी डिनर के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ठीक है, सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जो होता है इजी डिनर के साथ साझेदारी करने की जो होता है घोषणा की है। तो आपको बता दें एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आरबीएल बैंक या इनसाइड बैंक। कौन सा बैंक किया है? इनसाइड बैंक ने किया है। ठीक है, इनसाइड बैंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ई क्या आई, ठीक है, इंडिया आई, ठीक है, इनोवेशन और आई ट्रिपल आई के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दें कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा राज्य? कर्नाटक। शीर्ष स्थान पे कौन रहा? कर्नाटक रहा। ठीक है, क्वेश्चन भूलिएगा मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं।
टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो गई। आप जानते हैं टाटा कंपनी के एक सीईओ के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है विनायक पाई को, आर के गुप्ता, परितोष त्रिपाठी या पी उदय कुमार। किन्हें नियुक्त किया गया? विनायक पाई को। टाटा का जो होता है अपना प्रबंधक निदेशक जिससे नियुक्त किए हैं वो है विनायक पाई। अगला, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल ऑफ लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजिम फॉर इंडिया के शीर्षक रूप में जारी किया है? डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजिम फॉर इंडिया के शीर्षक रूप में विकसित किया? एसोचैम बैंक या निष्काम या भारतीय रिजर्व बैंक या नीति आयोग। तो किसने किया है डिजिटल बैंक प्रपोजल ऑफ लाइसेंसिंग एंड रिजिम फॉर इंडिया के रूप में? नीति आयोग ने किया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, अर्थात नीति आयोग ने किया है। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। बियॉन्ड द मिस्टी विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 स्टार देना पड़ेगा। बियॉन्ड द मिस्टी विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे सिंह, श्री राम चौलिया, ऋचा मिश्रा, आराधना जौहरी। कौन होंगी? आराधना जौहरी है, ठीक है, आराधना जौहरी, ठीक है, आराधना जौहरी है। आगे देखेंगे, किस संस्थान ने सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान, अंगूर के लिए जो होता है राष्ट्रीय अनुसंधान। तो कौन किया है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये जो था सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान के पुरस्कार 2021 जो होता है प्राप्त किया है। आगे देखेंगे, मलयालम फिल्म निर्माता को केरल का सरोज फिल्म पुरस्कार JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो केरल का सरोज है पुरस्कार है वो JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन फिल्म निर्माता है? BC अभिलाष, सलीम अहमद, KP कुमारान या B अजीत कुमार। तो आपको बता दें जिन्हें सम्मान मिला गया है वो दिया है KP कुमारान को दिया गया, KP कुमारान को। देखिए हम वीडियो और पेट और वीडियो दोनों का करंट शामिल किए हैं, ठीक है। इसमें कुछ वीडियो करंट हो, कुछ थोड़ा सा इंटरनेशनल करंट पूछेगा, कुछ अलग होगा, ठीक है। आगे देखिए, ISSF निशानेबाज विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो हमने अभी अभी ये क्वेश्चन को रिपीट किया है, कौन शीर्ष स्थान पर रहा? भारत। शीर्ष स्थान पे कौन है? भारत, ठीक है। भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सत्येंद्र गुप्ता, प्रमोद राव, शेफाली शर्मा या सोनाली देवी? सुशीला देवी। किसको? प्रमोद राव को। सेबी का जो होता है कार्यकारी निदेशक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार का चिन्ह देंगे 3। कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रमोद राव को, ठीक है। सेबी का जो कार्यकारी निदेशक बनाए गए प्रमोद राव है। यूरोमनी द्वारा किस बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में जो होता है मान्यता दी गई है? HDFC बैंक को या बैंक ऑफ चाइना को या बैंक ऑफ अमेरिका को या DBS बैंक को? तो आपको बता दें
VS बैंक को जो होता है सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। IB मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख जो होते हैं कौन है? अरविंद कुमार, सामंत गोयल, कुलदीप सिंह, यशवर्धन कुमार सिंह। कमेंट में आंसर दीजिए, इसका आंसर अभी हम दे देंगे। ठीक है, पहले आप कमेंट में आंसर रखिए, देखिए आप सही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी अभी हमने बताया था, सैफ अहमद, नरेंद्र बत्रा, डेरेन जेम्स या वारेन स्मिथ। किसको नियुक्त किया गया? सैफ अहमद को। किसको नियुक्त किया गया? सैफ अहमद को जो होता है नियुक्त किया गया है। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, राणा दगुबाती या कमल हासन को? तो किसे दिया गया? कमल हासन को दिया गया है। गोल्डन वीजा जो होता है कमल हासन को दिया है। इसके पहले संजय दत्त को भी गोल्डन वीजा दिया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? दिनेश गुणवर्धन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। किसमें? गुणवर्धन किसके? श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। T20 प्रारूप में एशिया कप टूर्नामेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ? 11 सितंबर से कहाँ आयोजित किया जाएगा? किया गया है कहाँ पर? श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिणी कोरिया, जापान। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। ISSF निशानेबाज विश्व निशानेबाज कप में 2022 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन बना हुआ शीर्ष तालिका में? भारत। ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु। स्मार्ट सिटी में जो होता है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन का उपयोग जो होता है स्मार्ट सिटी बनाने में सबसे आगे जो चल रहा है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। कौन राज्य होगा? तमिलनाडु। किसे भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? अभी अभी हमने कहा था, आंसर बताएंगे। जो 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है कौन? द्रौपदी मुर्मू। उन्हें बताया था द्रौपदी मुर्मू। कौन से जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। रेवा, गोरखपुर, कोयबंटूर या बुरहानपुर। हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया। इसके पहले भी हम करंट में ये क्वेश्चन डाले थे, बुरहानपुर। कहाँ? बुरहानपुर। ठीक है। किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? ईरान किया है। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया एग्जाम में। ठीक है, ईरान किया गया।
डिश टीवी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? विराट कोहली, मनोज तिवारी, ऋषभ पंत या अमिताभ बच्चन? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डिश टीवी का, क्योंकि एम्बेसडर आपके पेट में डाला गया है कि एम्बेसडर कौन है, ये आपको क्वेश्चन पेट में डाला गया है। तो कौन एम्बेसडर होंगे? तो डिश टीवी के नया एम्बेसडर जो होता है, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऋषभ पंत को बनाया गया। ऋषभ पंत। पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्बेसडर आपका याद करके जाना होगा एग्जाम में, किस कंपनी के कौन एम्बेसडर, क्योंकि सिलेबस में डाला गया और पूछा गया है। तो कुछ एम्बेसडर हमने करंट में बताते रहते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा से रखेंगे याद। वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू या सोनाली सिंह, दीपक दास, वेंकैया नायडू? आंसर कमेंट में दीजिए। आप कितना करंट तैयार कर रहे हैं? हमने सारे करंट को तैयार कर लिया। अगर आप कमेंट में आंसर देते हैं तो हम समझेंगे करंट हमारा पढ़ रहे हैं, नहीं अगर देते आंसर तो समझेंगे कुछ याद नहीं हो रहा है, हमें पेट में 85 अंक प्राप्त करना है। ठीक है, आगे देखिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस मनाया है? ये देखेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस मनाया है? 165वां या 162वां, 160वां, 161वां? तो कौन था? 162वां जो होता है अपना आयकर दिवस के रूप में मनाया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? श्रावण मतलब शिव कुमार जिसे सूर्या कहते हैं, अजय देवगन या उपर्युक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो जान लेना उपर्युक्त जो दोनों जीते, सूर्या और अजय देवगन दोनों को जो होता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 68वें में मिला है। ठीक है, तो दोनों लोग। पहली खेलो इंडिया प्रोसेसिंग वीमेंस लीग 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? पहली खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को, कहाँ पर जो होता आयोजन किया गया है? ठीक है, तो कहाँ किया गया? अहमदाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर या नई दिल्ली? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया? 24 जुलाई। दिवस आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेट एग्जाम के लिए दिवस भी एक सिलेबस में है। पेट और वीडियो दोनों में जो होता है दिवस को जो होता है आपको महत्व रखना पड़ेगा, दोनों एग्जाम में रखा गया है। ठीक है, आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा। 24 जुलाई या फिर 23 जुलाई या फिर 22 जुलाई या फिर आपका 20 जुलाई, किस जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस? अर्थात 23 जुलाई को। किस जुलाई? 23 जुलाई को। जग्गू फिल्म महोत्सव का संस्करण 3 सितंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। तो चौथा संस्करण होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर दूसरा संस्करण 3 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। जब जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर फिल्म चल रही है, पहले फिल्म नहीं चलती थी लेकिन अब चलती है। किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दी है मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड? तो किसने दिया है इसे? असम ने दिया।
ठीक है, असम के राज्यपाल जो थे उन्होंने क्या है, बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस हर साल जो होता है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 जुलाई या 23 जुलाई या 24 जुलाई या आपके जो होते हैं 25 जुलाई, तो कब मनाया जाता है? 24 जुलाई। ठीक है, 24 जुलाई को। किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? रोजगार नीति को मंजूरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे करंट हैं। रोजगार नीति को जो था किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को जो था मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा। तो कौन सा राज्य दिया है? कर्नाटक ने दिया है। कर्नाटक सरकार ने जो था है मंजूरी दी है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तानाजी या केजीएफ चैप्टर 1 या सुराई पुटू या बधाई 2। 68वें फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है? किसको मिला है? सुरारई पुटू। ठीक है, सुरारई पुटू को दिया गया। शायद आप देखे हो, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। 33वां ओलंपिक गेम्स 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 33वां ओलंपिक गेम्स 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रांस पेरिस में, अमेरिका लॉस एंजल्स, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन या नॉन इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन अगले पेपर में हमने पढ़ाया था। होमवर्क होगा या कमेंट बॉक्स में दो। जितना क्वेश्चन छोड़े हैं सबका आंसर दे रहे हो कमेंट में जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती 4 जुलाई 2022 को मनाई गई। अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती 4 जुलाई 2022 को मनाई गई। वो कौथी जयंती थी आपकी? 115वीं, 125वीं, 135वीं या 135वीं? कौथी थी? 125वीं जयंती थी। 125वीं जयंती मनाई गई थी। 125वीं जयंती। ठीक है, आगे देखिए। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मुकेश अंबानी को, गौतम अडानी को, अशोक सूता को या अजीम प्रेमजी को? ठीक है, अजीम प्रेमजी को। किसको सम्मानित किया गया है? अशोक सूता। ठीक है, अशोक सूता को सम्मानित किया गया है। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रियंका चोपड़ा को, सनी लियोन को, ऋतिक रोशन को या दिया मिर्जा को? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दिया मिर्जा को। ठीक है, दिया मिर्जा को सम्मानित किया गया।